अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ वो है जी लिथुआनिया या लिथुआनिया। इसका वीज़ा और वो भी स्टडी वीज़ा। इससे पहले मैंने इसके शेंजन टूरिस्ट वीज़ा पे ऑलरेडी बात कर रखी है, वो भी इसी चैनल में आप देख सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, इसका जो स्टडी वीज़ा ना वो बहुत टिपिकली और टेक्निकली और जुगाड़ लगा के अप्लाई करना पड़ता है। जुगाड़ लगा के अप्लाई करने से मुराद ये है कि आपको बड़ी सोच समझ के साथ अप्लाई करना पड़ता है ताकि ताकि आपकी रिजेक्शन ना हो। तो यहाँ पे आप बैचलर के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं, प्लस आप यहाँ पे पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। लिथुआनिया एग्जिस्टेड इन यूरोप में शेंजन जोन में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोसेस मैं आपको पहले बताऊंगा, इसका प्रोसेस पहले बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको इसके प्रोसेस का नहीं पता चलेगा आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कर सकते। प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले जनाब एडमिशन ऑफ़र लेटर सिक्योर करना होता है। एडमिशन ऑफ़र लेटर सिक्योर करने के लिए आपको उनकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है, या किसी प्रोफेसर को सू करना पड़ता है, या ऐसी इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट ईमेल करना पड़ती है कि जो बिज़नेस के डेज़ में, जो एडमिशन के डेज़ में एडवर्टाइज़ करते हैं या अपनी बहुत सी एग्जीबिशन लगवाते हैं, या किसी एग्जीबिशन में पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में इनकी एग्जीबिशन हो रही है तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। ये होता है प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले आपने सिक्योर कर लिया जी एडमिशन ऑफर लेटर। वो आपने अपनी बेहतरीन यूरोपियन स्टाइल की सीवी बनानी होती है, और उसी यूरोपियन स्टाइल की सीवी से आपने कन्विंस करना होता है अपने प्रोफेसर को या यूनिवर्सिटी को, या डायरेक्ट जब आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तो उसकी कुछ फ़ीस भी होती है, 30 यूरो या 50 यूरो या मैक्सिमम और मिनिमम 100 यूरो और समटाइम 150 यूरो भी आपको पे करना पड़ता है ऑनलाइन। तो जब आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर आ जाता है ना, तो आपने लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट। आपने जनाब अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है, अगर आपका केस वाकई ही वैलिड हो और बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन सीरीन हो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा जी, अब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली। इसके लिए दो चीज़ें हैं, आप हंगरी से भी अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी की जो एम्बेसी है वो भी इसको डील करती हो। जब आप इसकी अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। आपको वहाँ पे इंटरव्यू भी देना होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स इन लाइन होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स को जाके वहाँ पे अपना केस सबमिट करवाएंगे, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स भी होंगी, और उसके बाद आपको फ़ीस जमा करवानी होती है। 150 यूरो से ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, याद रखें। मैक्सिमम और मिनिमम 90 यूरो से 150 यूरो के दरमियान आपको इसकी फ़ीस पे करनी होती है। अब जनाब अली डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपका एनटीएन, आपकी 30-40 लाख की बैंक स्टेटमेंट, प्लस आपका एडमिशन ऑफर लेटर, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटेस्टेड होना आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि मोफा से अटेस्टेड होना चाहिए। आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं एकेडेमिया से रिलेटेड वो सारे HEC से, मोफा से अटेस्टेड होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड होना चाहिए। प्लस आपकी जो NTN नंबर है, आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आपने वहाँ पे कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है या कोई आपका कोई हाउस है वहाँ पे, उसके लीज़ के एग्रीमेंट वो आपके पास होने चाहिए, उसके लीज़ एग्रीमेंट आपके पास होने चाहिए। प्लस आपके पास हर वो चीज़ होनी चाहिए जो बताए कि ये बंदा वहाँ पे एलिजिबल है, जा सकता है, और इसके पास प्रूफ्स है। और जो प्रोफेसर से आपकी कम्युनिकेशन हुई उसको भी साथ रख लें, और यूनिवर्सिटी के साथ जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको भी साथ रख लें, और इन तमाम को इन लाइन करके डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने पास रखना होता है। कोई आपकी अचीवमेंट्स है, कोई आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, या आपकी एकेडेमिया में कोई अचीवमेंट्स हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे उस प्रोसेस के थ्रू, और याद रखें जो जब आप अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं उसका फॉर्म भी आपने साथ रखना होता है, उसकी कॉपी भी साथ रखनी होती है, उसको भी PDF में लेना होता है, ठीक है। अब PDF में लेके जब उसकी कॉपी आप अपने पास रख, वो भी डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा होता है। तस्वीरें भी आपकी होती हैं, फिंगरप्रिंट्स आपकी वहीं पे हो जाती है। तो ये है दोस्तों है प्रोसेस, और ये है रिक्वायरमेंट। फिर जनाब क्या होता है, फिर ये होता है कि आपको 15 दिन मिनिमम और 30 दिन मैक्सिमम वीज़ा मिल जाता है। और एक चीज़ जो सबसे अहम है, आपकी टिकट के रिलेटेड ही, टिकट के अकॉर्डेंस ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और टिकट के अकॉर्डेंस ही आपको वीज़ा मिलता है, ये याद रखें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 26 मार्च की
टिकट है तो आपको 20 मार्च तक वीज़ा मिल जाना चाहिए। इसलिए अपनी टिकट को परचेज़ करते वक्त तमाम डेट्स को बॉदर ज़रूर करें कि आपने किस डेट पे जाना है, वहाँ पे एडमिशन कब ओपन होगा। अगर आप इस चीज़ को मैनेज करने में नाकाम रह गए तो फिर आपको परेशानी होगी। अच्छा, ये तो सारा प्रोसेस भी हो गया, फीस भी हो गया, आपके फिंगरप्रिंट्स भी हो गए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, एवरीथिंग इज़ क्लियर। लेकिन दो बातें हैं जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिलता। पहली बात यह है कि आपने इसका एडमिशन ऑफर लेते वक्त कंफर्म्ड कोई भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी जो उनकी सरकारी यूनिवर्सिटी होती है या पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, उसकी कंफर्म जो एड्रेस होता है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उस एड्रेस पे ही डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपसे बल्कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाती हैं, लेकिन एड्रेस गलत हो जाता है या ईमेल में जब एड्रेस आप डॉक्यूमेंट्स दे दें या पोर्टल पे अप्लाई कर दें तो उसको कंफर्म ज़रूर कर दें। ये ना हो कि आप अप्लाई करके बैठे हो और आप वेट कर रहे हो कॉल का, और कॉल आए ना और आप कहेंगे यार मैंने तो अप्लाई कर दिया। ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है लिथुआनिया के रिलेटेड, वो ये है कि वहाँ पे जाके आपने जर्मनी, फ्रांस, इटली वहाँ पे भागना नहीं शुरू कर देना भैया। आपने वहाँ पे अपने सेमेस्टर पूरे करने हैं, आपने वहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे आपको 36 घंटे तक तकरीबन काम करने की भी इजाज़त मिलती है। लेकिन आपने पहले ही सेमेस्टर में भाग नहीं जाना, आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं 20%, 40%, 60% और समटाइम फुली ऑफ स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, आप उनको भी अवेल करें। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, खुद अप्लाई करें। मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आप भी खुद अप्लाई किया करें, एक दफ़ा रह जाएंगे, 2 दफ़ा रह जाएंगे, लेकिन जब आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन आ गई ना, फिर आप इंशाल्लाह ताला कभी नहीं रहेंगे। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।